लास्ट मंथ में मेरे हिसाब से जो सबसे मेन काम करने वाला है वो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। कि आपको ये चाहिए कि रोजाना लाइक आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी बच्चों, अगर कोई क्वेश्चंस हैं, बेसिकली आज का हमारा जो सेशन है ये क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का तरीकाकार ये है कि या तो आप हैंड रेज करें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, या आप बेहतर ये है कि चैट रूम में ही क्वेश्चन पूछ लें और मैं आपको इंशाल्लाह हर एक बच्चे के क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। प्रेफरेबली अगर आप इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, अपना आप नाम बताएं, कोर्स बताएं, और आप कहाँ से हैं, नेम कोर्स और सिटी बता के फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। मैं इंशाल्लाह आपके सिनेरियो के अंदर बेहतर तरीके से आपको रिस्पॉन्ड कर दूँ। सर जी, ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि सर आई एम फ्रॉम केपीके, अगर हम 15-20 बार रिवीजन करें लास्ट मंथ से पहले, फिर लास्ट मंथ की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर ना मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो वो यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, टॉप ग्रेड एमडी के ऊपर इस पे पड़ी है, और इवन आपकी ऐप के अंदर भी जो वीडियोस हैं, हमने जो गाइडेंस वीडियो रखी हुई है वहां पे भी ये वीडियो पड़ी हुई है। इस वीडियो का टाइटल है, ये मैं अभी इसमें चैट में टाइप भी कर देता हूँ कि गेट एंट्री सक्सेस, और उसके अंदर हमने लिए है 1000 लास्ट मंथ में मेरे हिसाब से जो सबसे मेन काम करने वाला है वो है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। कि आपको ये चाहिए कि रोजाना लाइक आप जितने ज्यादा हो सके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, और जो भी क्वेश्चन गलत हो उसकी ऐप से ही एक्सप्लेनेशन देख लें। जरूरत पड़ती है साथ टेक्स्ट बुक को खोलने। जो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लास्ट मंथ में जो कि आपके स्कोर को, आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकती है, वो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है। बच्चे अमूमन गलती ये करते हैं कि लास्ट मंथ के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस लास्ट मंथ में जाके भी वही करते रहते हैं, पहले भी थ्रू आउट करते रहे हैं, मीन से ज्यादा टाइम वो बुक पढ़ने में लगाते हैं। तो उदात, मैं शायद आई होप के नाम में आपका ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो इसमें आप मुझसे कि आपने टारगेट सेट कर लेना, लास्ट 30 डेज है ना, डेली 1000 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके आपने यकीनी कामयाबी इंशाल्लाह हासिल करनी है। तो उसके लिए मेरी ये वीडियो है जिसका टाइटल मैंने भेज दिया आपको। ये वीडियो आप तसल्ली से देख लें, वो प्रैक्टिस कैसे होनी है वो भी मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको गाइड कर दूंगा। ओके सर, वी हैव हर्ड दैट एमडी जुलाई में हो सकता है, सो हाउ शुड वी बैलेंस बोथ एमडी एंड एफएससी। देखें, इस बात का एक बड़ा सिंपल और बड़ा प्रैक्टिकल सा आंसर है। वो ये है कि देखिए, इस वक्त आप अगर फर्ज करें कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स जैसे फ्रेशर्स हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, कुछ हो सकता है रिपीटर्स भी हो। पहले मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का मैं बात करता हूँ कि आपके पास इस वक्त जो बेस्ट बेट है वो क्या है। वो ये है कि सेकेंड ईयर की तैयारी आप करते चले जाएं, अपनी एफएससी सेकेंड ईयर की तैयारी करते चले जाएं, और सेकेंड ईयर का सिलेबस आप एंट्री टेस्ट के लिए भी तैयार करते चले जाएं। क्योंकि अभी आप अगर आप फर्स्ट करें, मैं आपको कह दूं या फर्स्ट ईयर को अभी से तैयार करना शुरू कर दें, टेस्ट अर्ली हो सकता है, चांसेस हैं इस चीज के, तो आई वुड से कि आपकी एफएससी की तैयारी भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपने एफएससी में स्कोर अपना लूज नहीं करना है एंट्री टेस्ट के चक्कर में, क्योंकि एफएससी में स्कोर करना भी बहुत क्रूशियल है। फिर एंट्री टेस्ट में भी आपने स्कोर करना है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपने एंट्री टेस्ट को अभी फोकस ही नहीं करना, एंट्री टेस्ट को भी साथ फोकस करना है। इसके लिए आपने एफएससी और एंट्री टेस्ट को पैरेलल चलाना है, लेकिन आपने अपना 80% फोकस एफएससी पे और ओनली 20% और लेस देन इवन 20% फोकस एंट्री टेस्ट के ऊपर रखना है। और करना क्या है आपने, करना आपने ये है सिंपली कि जो भी अपना टॉपिक, कोई भी टॉपिक जो कि आप एफएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे, आप साइड बाय साइड आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टॉप ग्रेड ऐप से उसके पास क्वेश्चंस और इवन जो दूसरे अवेलेबल क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें और अपनी गलतियों से सीख लें। सो अगर सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस आपका एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाता है, तो बेसिकली तकरीबन 65% पेपर आपका एंट्री टेस्ट का आता है सेकेंड ईयर में से, सेकेंड ईयर में से क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, तो बाद में अगर अर्ली भी टेस्ट हो जाता है, जुलाई में भी सही हो जाता है, तो आपके पास बहुत थोड़ा काम होगा करने के लिए। ठीक है, ओनली अपने फर्स्ट ईयर को कवर करना होगा। सो बेस्ट बेट आपकी यही है। बाकी जहां तक बात है कि जुलाई में हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो जहां तक मेरा नॉलेज है,
मुझे ये लगता है कि जुलाई में नहीं होगा, ये अगस्त में ही जाएगा, मुझे यही लगता है। वैसे भी ऑलरेडी हाई कोर्ट की एक रूलिंग भी पास की एग्जिस्ट करती है कि एंट्री टेस्ट जब लास्ट पेपर होगा उससे कम से कम 2 मंथ्स देने ही देने हैं बच्चों को तैयारी के लिए। ठीक है, तो पहले ऐसी एक रूलिंग भी एग्जिस्ट करती है, तो मेरा ख्याल ये है कि ये अगस्त में ही जाके कहीं होगा, जुलाई में इसकी चांसेस रिलेटिवली लेसर है, बट स्टिल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारा जो एग्जाम है ये जाके अगस्त में ही होगा, लेकिन हम जुलाई के हिसाब से तैयारी अपनी रखें। और अगस्त में हो या जुलाई में हो, आपने सेकेंड ईयर को साइड बाय साइड एंट्रेंस के लिए तैयार करना ही करना है। सो आप फोकस करके आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली इस वक्त आप सेकेंड ईयर का सिलेबस एंट्रेंस के लिए साइड बाय साइड तैयार कर सकते हैं। सो दैट्स योर बेस्ट बेट। सो जब भी होगा इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। I hope that I have answered your question, Mariam. Any other question? मरियम ने एक क्वेश्चन पूछा है, मरियम सिंध से ही है, कि कुछ क्वेश्चंस की जो कीज हैं वो इकरा वो भी आई हैं फ्रॉम सेंथ, कि कुछ क्वेश्चंस की जो कीज हैं वो रॉन्ग होती हैं। अच्छा, इसमें ना मैं एक बात आपको बताता हूँ कि जो कीज मेनली अगर कोई रॉन्ग है ना, ज्यादातर ऑफ कोर्स ये इतने साल हो गए इस क्वेश्चन बैंक को, तकरीबन हमने को 30,000 के करीब बच्चों के तो फीडबैक्स आ चुके हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर, और जिनको हम रेक्टिफाई भी कर चुके हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि 99% ये बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जो पीएमसी ने अपनी ऑफिशियल की दी थी ना, पीएमसी ने अपने जो क्वेश्चंस दिए थे और उन्होंने जो ऑफिशियल की दी थी उस की में गलतियां थी, तो हमने जो की फीड की पीएमसी के क्वेश्चंस के अंदर वो वही फीड की जो उन्होंने ऑफिशियली दी थी। ठीक है, तो मे बी उन क्वेश्चंस के लिए आपको ये प्रॉब्लम आए, वो भी हमने ऑफिशियल जो की थी हमने वो फीड की थी। ठीक है, और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे फीडबैक आ रहा है हम उनको भी रेक्टिफाई कर देते हैं, ट्रूली अगर उनका कोई और आंसर बनता है तो। लेकिन स्टिल मोस्टली आई वुड से कि ये ठीक है। रेयर सिनेरियो अगर है भी तो वो उसको लेके है जो पीएमसी ने अपनी ऑफिशियल की दी थी, उसके क्वेश्चंस के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। और बड़ी दफा ऐसा भी होता है, हमारे पास इश्यूज आते हैं, बच्चा क्वेश्चन को मिसरीड करता है, बच्चे के खुद के पास इनफ नॉलेज नहीं होता और बच्चे को लगता है कि की गलत है। और ये बड़ा कॉमन, इवन रियल क्लासेस के अंदर भी बड़ा कॉमन ये प्रॉब्लम आता है। बच्चे कहते हैं की गलत है, लेकिन जब टीचर एक्सप्लेन करता है बच्चे को समझ आती है, वो अच्छा की गलत नहीं है, मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है। सो आप खुद को भी रीथिंक कर लिया करें कि, और क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पढ़ के भी देख लें, फिर भी अगर आपकी तसल्ली ना हो फिर आप उस इशू को रिपोर्ट कर दें, यहाँ से उस इशू को जब रेक्टिफाई करेंगे तो उसके अंदर अगर की गलत होगी या कोई प्रॉब्लम एक्चुअली होगा वो भी हम रिजॉल्व कर देंगे और आपको मैसेज आ जाएगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है अच्छा ये सिंध के स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि सिलेबस को लेके इकरा जैसे आप बता दो या मरियम भी बता सकती है कि सिलेबस को लेके आपके क्या कंसर्न्स हैं, सिलेबस को लेके आपके क्या कंसर्न्स हैं। मुझे एक क्वेश्चन पूछा है उदार सुल्तान ने, सर प्लीज केएमयू एग्जाम प्रिपरेशन के लिए गाइड करें और प्लीज ये बताएं कि दूसरे प्रोविंस के एमडीकैट जो टॉबलेट ऐप में अवेलेबल है वो मसली हमारे आंसर नहीं पता होते तो इन एमसीयू से क्या करें, कि कुछ क्वेश्चन की बुक से कंपेयर करके। अच्छा, इसमें देखिए कि हमने ऑफ कोर्स जो पूल में क्वेश्चंस ऐड किए हैं, तो जो हम बात कर रहे थे कि अच्छा ये उदास ने क्वेश्चन पूछा है कि केएमयू एग्जाम प्रिपरेशन के लिए गाइड करें और प्लीज ये बताएं कि दूसरे प्रोविंस के एमसीक्यू जो टॉपलेट ऐप में है अवेलेबल है वो मोस्टली हमारे आंसर नहीं पता होते तो इन एमसीक्यू से क्या करें। अच्छा देखिए, बात ये है कि आपको जो एग्जाम आना है, आप जिस भी प्रोविंस से हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों का जो सिलेबस है वो सेम। ठीक है, और कुछ ना कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपकी बुक के हिसाब से आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकते हैं, जैसे कई दफा फेडरल से ऐसे अपीयर हो जाते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट जो पास क्वेश्चंस हमने दिए हैं वो आप सारे कवर कर लें, उसका आपको कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। पास क्वेश्चंस आप एटलीस्ट सारे के सारे कवर कर लें, जो भी सिलेबस के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लेके। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस को आप इग्नोर भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन आइडियली मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सारे क्वेश्चंस को ही आप प्रिपेयर कर लें। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब अच्छा एक और बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मैंने सुना है रिपीटर्स के मार्क्स डिडक्ट होते हैं जब रिपीट करते हैं, इज दैट ट्रू? नो, ये सही नहीं है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के कई दफा कुछ यूनिवर्सिटीज डिडक्ट करती हैं, प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस के साथ रिपीट करें, आपके कोई नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। सो हैव फेथ। अच्छा जी, एक और स्टूडेंट है मुनीबा एजाज, सर आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड आई हैव
joined top grade recently is requested to guide me about the MD-CAT exam. So as first year student मुनीबा आपको मैं यही एडवाइस करूंगा कि आपने अपनी फर्स्ट ईयर की तैयारी पूरी रखनी है, वो आपकी टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे तो ही आप कॉन्फिडेंट रह पाएंगे सेकंड ईयर में भी और इवन एंट्रेंस के दौरान भी। फर्स्ट ईयर की तैयारी आपने भरपूर तरीके से करनी है, मेन फोकस आपने अपना फर्स्ट ईयर को रखना है, बस सिर्फ एक काम आपने करना है, वो ये है कि जो भी टॉपिक आप एफएससी फर्स्ट ईयर के लिए तैयार कर लें, उस टॉपिक के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपने टॉप ग्रेड ऐप से कर लेनी है। प्लस अगर फर्स्ट करें आपका कोई टॉपिक वीक है तो उसके लिए भी आप टॉप ग्रेड के लेक्चर को सुन सकती हैं और इवन रिवीजन के लिए भी आप टॉप ग्रेड की स्लाइड्स को यूज कर सकती हैं। ठीक है, इवन एफएससी के लिए भी यूज कर सकती हैं, एफएससी के कोर्सेज भी अपने बच्चों को एंड्रॉइड के साथ फ्री ऐड करके दिए हुए हैं। तो आप एफएससी से भी हेल्प इस तरीके से लाइक उससे भी हेल्प एफएससी के हमारे कोर्सेज से भी हेल्प ले सकती है। लेकिन मेन काम जो करने वाला है ना वो ये है कि जो भी टॉपिक आप एफएससी फर्स्ट ईयर के लिए पढ़े उसकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करनी है साहब। ओके, मरीम का क्वेश्चन है सर सिलेबस में सिर्फ वही स्पेसिफिक टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए या वो होल चैप्टर्स? ओके, सिलेबस में से एमडी कैट के स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आपने जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं वही प्रिपेयर करने हैं, उनमें से ही आपका पेपर बनना है। ठीक है, उसमें पूरे पूरे चैप्टर्स में करने की जरूरत नहीं होती। इकरा क्वेश्चन पूछ रही है सर सिंध टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, चाहिए मैं ना बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए सिर्फ मैं जो चैट है विद होस्ट ओनली कर देता हूँ। ओके, अच्छा सर सिंध टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, जब एमसीक्यूज करते हैं तो वो बहुत कंफ्यूजन होती है, बट आप सपोज टू डू देखिए इसमें बड़ा सिंपल सा वे है कि आपने अगर ऐसा सिनेरियो आपको आता है, आपने हर क्वेश्चन के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, आप उसकी एक्सप्लेनेशन से सीख लें, सो दैट्स द की है। बाकी सिंध के बच्चों के लिए ये जरूर है कि अभी चूंकि बुक्स भी चेंज हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली भी जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, काफी सारे ऐसे टॉपिक्स ऐड हुए हैं जो पहले किसी भी और प्रोविंस की बुक्स में नहीं है, उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह 31 मार्च तक हम पूरा जो कंटेंट है उसको सिंध के हिसाब से स्पेसिफिकली सिंध के स्टूडेंट्स के लिए अपडेट कर देंगे। वी आर ऑन इट। अच्छा, ये स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एमडी कैट का स्ट्रक्चर बता दें और इसको अटेम्प्ट कैसे करना है ये बता दें। अच्छा, इसके लिए ना मेरी पूरी की पूरी एक सीरीज एग्जिस्ट करती है। एक तो दो चैनल्स हैं, एक चैनल है डॉक्टर मुअज्जम, इसके अंदर मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है एंट्री टेस्ट सीरीज के नाम से। तो उस सीरीज को लेके आप उसमें सारे एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिफरेंट एग्जाम्स के फॉर्मेट्स को एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कैसे करना है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करनी है, रूटीन कैसे बनानी है, स्केड्यूल कैसे बनाना है, बेतहाशा चीजें मैंने गाइड की थी। ठीक है, सारे के सारे कॉमन कॉमन कंसर्न्स मैंने वहां पे एड्रेस किए हुए हैं। तो आप इस चैनल पे जाके जो एमडी कैट जो एंट्री टेस्ट सीरीज है ना मेरी, उसके अंदर प्ले लिस्ट है एंट्री टेस्ट सीरीज, आप उसको देख लें और सारे बच्चे ये वाला चैनल सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं सारी की सारी वीडियोस इस चैनल पे जरूर आती हैं। साथ टॉप रेट एप्लीकेट प्रेप की भी जो एप्लीकेट से रेलेवेंट स्पेसिफिकली है वो भी आ रही होती है। तो लेकिन दोनों चैनल्स को आई वुड से कि आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लेटेस्ट वीडियोस इनके ऊपर आती रहती है। ओके, ये मरियम ने क्वेश्चन पूछा है कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं तो क्या उनके मार्क्स मिलते हैं? मरियम ऐसा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस के मार्क्स नहीं मिलते। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो, अधूरा हो, क्वेश्चन ही रॉन्ग हो या रॉन्ग सेंस में पूछा गया हो, उसके ग्रेस मार्क्स सबको मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आउट ऑफ सिलेबस है, मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा कि आउट ऑफ सिलेबस होने की वजह से वो क्वेश्चन के मार्क्स किसी को दे दें, वो नहीं देते। कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, खासतौर पे जब से सबका सिलेबस कंबाइन किया है ना सारे प्रोविंसेस का, तब से थोड़ा सा सिनेरियो ये क्रिएट हो जाता है। लेकिन स्टिल उसको अटेम्प्ट आपको करना पड़ेगा और उसके ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने। अब्दुल्ला क्वेश्चन पूछ रहा है सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल विदाउट कैलकुलेटर कैसे अटेम्प्ट करने हैं ई कैट में? अच्छा, इसके लिए ना मैं एक वीडियो भी रिकॉर्ड करवाने जा रहा हूँ जिसमें मैंने कैलकुलेशंस को फास्टर वे में कैसे कर रहे हैं या कैसे कर सकते हैं ये मैं गाइड करूंगा। इंशाल्लाह ये वीडियो मेरी बहुत जल्द आ जाएगी यूट्यूब के ऊपर, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने खुद पहले तो, क्योंकि मैं खुद भी मेडिकल का मेरा बैकग्राउंड है, लेकिन मुझे समझ है कि मेडिकल में भी एमडी कैट में भी खासतौर पे फिजिक्स अटेम्प्ट करते हुए और ई कैट में इवन फिजिक्स वगैरह को अटेम्प्ट करते हुए बच्चों को कैलकुलेशन में मुश्किल होती है, केमिस्ट्री में भी मैथमेटिक्स में भी। तो उसके लिए मैंने ना कुछ वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने डिवाइस की है,
और इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, अपनी टीम से करवा दूंगा, तो उसको आप देख लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह उससे आपकी ये वाला जो प्रॉब्लम है ये काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। वैसे मैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए बता देता हूँ कि जो क्वेश्चंस वहां पे आते हैं वो डिजाइन इस तरीके से होते हैं कि उनके लिए कैलकुलेटर की जरूरत ना पड़े, बस थोड़े से आपने रिफ्लेक्सेस अपने डेवलप करने हैं, थोड़ी सी अप्रोच आपने अपनी बनानी होती है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के जरिए आराम से ये काम हो जाता है। ठीक है, सो बाकी रफ पेजेस भी आपको अमूमन मिल जाते हैं। सर चैनल का नेम पूछ रहे हैं, मेरा नेम मेरे नेम पे ही चल रहा है, मैं ये टाइप कर रहा हूँ दोबारा, ये ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये रिसेंटली मैंने क्रिएट किया था। एप्लीकेट के चैनल के ऊपर सिर्फ एमबीए की वीडियोस आ रही होती है, लेकिन इसके ऊपर मेरे वाले चैनल पे बहुत सारी की सारी वीडियोस आ रही होती है। बस ई चैट के लिए कोई भी और अगर जनरल गाइडेंस से मेरी वीडियोस हैं, जैसे बुक कैसे पढ़नी है, मैंने वो वीडियो वहां पर रखी है चैनल के ऊपर। बुक रीडिंग की मेरी वीडियो है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उससे वो देखने वाली वीडियो है। मैं देखता हूँ अगर मैं उसका लिंक भी आपको सेंड कर पाऊँ। मैं अभी यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ, इसमें से जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं उनका लिंक कोशिश करता हूँ मैं साथ ही इसमें अटैच कर दूँ चैट के अंदर ही, ताकि आपको और आसानी हो जाए। ये एक वीडियो है बच्चों, ये वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो है। बच्चों को ना एक प्रॉब्लम होता है कि बुक पढ़ने का तरीका अक्सर बच्चों को नहीं आता। ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई है, और ये जिन बच्चों ने इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया है वो मुझे इवन 10-10 साल के बाद भी दुआएं देते हैं कि सर ये आपने बड़ा कमाल काम किया, ये मेथड हमें सिखा दिया। तो ये मेथोडोलॉजी है, ये मैं सारे बच्चों को एडवाइस करूंगा कि सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये वाली वीडियो लाजमी देखें। इसका लिंक मैंने सेंड कर दी है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स ये वाली वीडियो लाजमी देख लें। बाकी और भी इसमें वीडियोस हैं, हर सब्जेक्ट के लिए मैंने टिप्स दी हैं। बायो के लिए टिप्स हैं, केमिस्ट्री के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, हर सब्जेक्ट के मैंने टिप्स दी हैं। और इवन एंट्री टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए बेताशा मैंने वीडियोस बनाई है, सारी की सारी वीडियोस यहाँ मैंने कंपाइल कर दी है। या एंट्री टेस्ट सीरीज की मेरी प्रॉपर एक स्टूडेंट ट्रेनिंग एक सीरीज है, इसका नाम है स्टूडेंट ट्रेनिंग सीरीज। तो स्टूडेंट ट्रेनिंग सीरीज के अंदर मैंने जनरल ट्रेनिंग काफी सारी दी हुई है बच्चों, तो वहां से आप जाके इन चीजों से फायदा ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये वीडियो मैंने सेंड की है, उसके बाद और भी बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछे होंगे। ओके, कैलकुलेटर वाला मारिया कह रही है कि दोबारा बता दें। मैं एक वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूंगा अपने इसी चैनल के ऊपर, तो उसमें मैं विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेशन आपने फास्टर कैसे परफॉर्म करनी है ये मैं गाइड कर दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। अनियान खान का क्वेश्चन है, सर मैं रिपीटर हूँ, मैंने टॉपिक ज्वाइन किया है, अगर मार्क्स 950 तक हो तो क्या 180 तक एमबीए से सीट मिल सकती है? अच्छा, आप ना मुझे जब तक अपना प्रोविंस नहीं बताएंगे मैं इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि हर प्रोविंस में जो मेरिट है वो डिफरेंट है। आपके नाम से लग रहा है मुझे आप केबीके से हैं, अगर आप केबीके से हैं तो देन चांसेस आर देयर। पंजाब में जैसे मेरिट बहुत हाई होता है। सलमान मोहम्मद सलमान का क्वेश्चन है, ई कैट के टेस्ट में अगर कोई एमसीक्यूज के डाउट हो तो वो अटेम्प्ट ना करें। अच्छा, ये बच्चे बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अगर हमें किसी क्वेश्चन में डाउट हो क्या हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या ना करें। तो इसका आंसर है कि नेगेटिव मार्किंग मुझे पता है ये होती है, स्टिल मैंने ओवरऑल यही देखा है कि इवन अगर हम रैंडम गैसिंग भी करें ना तो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का फायदा ज्यादा हो जाता है, क्वेश्चन ड्रॉप करने से नुकसान ज्यादा होता है। तो मैं नेगेटिव मार्किंग हो भी तब भी मैं यही सजेस्ट करता हूँ आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया करें। इसके लिए मैंने कैलकुलेशन भी की थी, अभी मैं कैलकुलेशन में नहीं चाहता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरी इमोशनल डिसीजन नहीं है, मेरी अपनी फीलिंग नहीं है। मैंने ये मेरी ये स्टैट्स की या नंबर्स की बेस पर मैंने कैलकुलेशन करके देखी है, और मैंने देखा कि सारे एग्जाम्स के लिए तकरीबन सवालों को छोड़ देना ज्यादा नुकसान देता है, और गेसिंग कर देना इवन वो रिलेटिवली फायदा दे देता है। तो ये आपको कर लेना चाहिए। अब नादिया खान का क्वेश्चन है, सर अब एफएससी के मार्क्स ज्यादा हो गए हैं तो हमारे कितने मार्क्स आने चाहिए 1200? देखिए इसमें ये अगेन डिपेंड करता है कि आपका ना आप जिस भी प्रोविंस से हैं, क्योंकि बच्चे डिफरेंट प्रोविंस से आ रहे हैं, तो जिस भी प्रोविंस से आप हैं आप ये देख लेना कि एग्रीगेट लास्ट ईयर उस प्रोविंस का क्या बना, मेरिट कहाँ पे आके एमबीबीएस का बीडीएस से क्लोज हुआ। अब उससे कोशिश करें कि 0.5% या 1% तक आपकी कोशिश होनी चाहिए कि एटलीस्ट इससे अबव हम जाए। उसमें अब एफएससी का अपना टारगेट निकाल इतने होने चाहिए, एंट्रेंस कितने होने चाहिए, सो ऑन। वैसे तो जनरल सा रूल ये है, क्योंकि हाईली कंपेटिटिव गेम है, हाईली कंपेटिटिव एग्जाम्स है, एंट्रेंस, तो रूल यही है कि आप हर जगह से मैक्सिमम मार्क्स निकालने की कोशिश करें, एफएससी में पूरा जोर लगाएं कि ज्यादा से ज्यादा नंबर आने चाहिए आपके। कि और अब तो इवन बहुत सारे सब्जेक्ट्स में 100% मार्क्स भी आ जाते हैं, पेपर पैटर्न ही ऐसा है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के लिए कोशिश करें, एंट्रेंस में भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स के लिए कोशिश करें। अच्छा,
अच्छा, एक बच्चा है जी ज़लीका मनाहिल, सर आपके लेक्चर्स की स्लाइड्स प्रिंट करने के लिए पीडीएफ मिल सकता है? उनका स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करना और पीडीएफ बना के प्रिंट करवाना इज़ टू हार्ड। अच्छा, ये डेफिनिटली प्रॉब्लम दैट्स देयर। तो इसमें ना मैं अभी अपनी टीम के साथ में डिस्कशन कर रहा था कि क्या हम बच्चों को खुद पब्लिकेशंस दे दें, प्रिंट्स की फॉर्म में इनको बुक्स भेज दें, जिससे ये लेक्चर सुनते हुए यूज़ कर लें। ये चीज़ कंसिडरेबल है। तो आप यूँ कीजिए कि आप ना जिन जिन ऑफिसर ने आपको डील किया था ना, हमारे जो भी ऑफिसर होंगे, जिन्होंने जिन भी एग्जीक्यूटिव ने डील किया था, आप उनके साथ बात कर लीजिए, तो वो मेरे से डिस्कशन कर लेंगे। हो सकता है कि हम इनिशियली एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर कुछ बच्चों को हम बुक्स भेज दें, ठीक है? और फिर उनसे फीडबैक लेंगे कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, उससे उनको कितना फ़ायदा हुआ। अगर हमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा या जनरल स्टूडेंट्स की नीड हुई, तो फिर हम सारे स्टूडेंट्स के लिए इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसमें अभी भी जितने स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, जो कि सारे पेड स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें प्रिंट्स की शक्ल में चाहिए जो स्लाइड्स हैं हमारी, वो मुझे चैट में रिस्पॉन्ड कर दें। मैं देयर इज़ अ चांस कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नीड फील होती है, फिर हम इसको ज़रा कंसीडर कर लेते हैं, हम सेंट्रली को पॉलिसीज़ की बना देते हैं। वी आर ऑलवेज़ देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, यू नो। ओके, अब मारिया ज़फ़र का क्वेश्चन है, सराह खान बोर्ड में तो अभी 1100 में से ही मार्क्स हैं, तो उससे अकॉर्डिंगली फिर मेरिट होगा या फिर कन्वर्ट करेंगे? उसके अकॉर्डिंगली ही ऑफ कोर्स मेरिट, वो जैसे भी है, मार्क्स जितने भी होंगे ना, एट द एंड ऑफ द डे आपकी परसेंटेज निकलनी है, और परसेंटेज आपकी उसी हिसाब से निकलनी है ऑफ कोर्स, जितने जो भी आपके मार्क्स, टोटल मार्क्स में से जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो ये चीज़ें बॉदर करने वाली नहीं है। खुदा सुल्तान के मैसेज है, सर टॉप ग्रेड ऐप में जो गाइडेंस वीडियोस हैं, इस वजह से टॉप ग्रेड ऐप स्लो काम करने लगी है। सर यहाँ नेट बहुत स्लो होता है, काइंडली कुछ करें, डेटा यूसेज कम हो। इसमें जो गाइडेंस वीडियोस का जो है ना, वो भी मैंने कुछ मेजर्स लिए भी हैं। मुझे ये इसका माइक है, ये माइक को म्यूट करने पड़ेंगे सबके, अदरवाइज डिस्टरबेंस हो रही है। ओके, सो अच्छा, ये कह रहा है कि जी गाइडेंस वीडियोस जो है ऐप स्लो हुई है। अच्छा, गाइडेंस वीडियोस के ऊपर भी मुझे उससे पता है, उसका मुझे पता है कि उसकी वजह से थोड़ी सी स्पीड तो इम्पैक्ट हुई है, लेकिन उसका फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने मैंने फीडबैक लिया है। वैसे अगर आपका भी कोई फीडबैक है उसके ऊपर कि गाइडेंस वीडियोज़ आपको कैसे उन्होंने आपकी जो प्रिपरेशन है उसको चेंज किया है, वो भी आप मुझे बता दीजिए, चैट में भले बता दीजिए। और बाकी इसके स्पीड के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम मेजर्स ले रहे हैं, इंशाल्लाह स्पीड हम इसकी कदरें बेहतर कर देंगे। बाकी जो लेक्चर्स की ऑफलाइन एबिलिटी अगर है मोबाइल फ़ोन के अंदर, हम इसको भी कंसीडर कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में हम सॉल्व करेंगे। हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट लारेब शाह हैं, हम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, प्लीज़ गाइड मी फॉर एमडीकैट प्रेप। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए पहले भी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मैंने यही कहा था कि जो भी टॉपिक आप एफएससी फर्स्ट ईयर के लिए तैयार करेंगे, उस टॉपिक के पास्ट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आपने ऐप से जाके कर लेनी है, जो कि एंट्री टेस्ट के एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है? अगर टाइम बचे तो इवन जो जनरल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर, उनकी प्रैक्टिस भी कर लेनी। आर्यन खान का क्वेश्चन है, सर मैं रिपीटर हूँ, मैंने टॉप ग्रेड जॉइन किया, अगर मार्क्स नहीं दिए तो उसको कैसे निकाल सकते? मैंने पहले कर दिया हुआ है। आर्यन खान केपीके से था, मेरा गेस ठीक है। सर नम्स का टेस्ट में गुड स्कोर्स लेकर हम किन किन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं? सर नम्स के टेस्ट में अच्छे नंबर लेके जितने भी सीएमएच हैं, जैसे एक तो ऑल मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे रावलपिंडी में, इसके अलावा सीएमएच लाहौर है, भावलपुर है, मुल्तान है, कराची में एक इंस्टीट्यूशन है, कोयटा में भी है। तो इन सब के अंदर आप दाखिला ले सकते हैं, और मजे की बात यह है कि तकरीबन तकरीबन ऑन एवरेज हर कॉलेज में 10 सीटें ओपन मेरिट की भी हैं। तो अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो मे बी आपको ओपन मेरिट के ऊपर भी काम हो जाए, लाइक ओपन मेरिट में भी आपका एडमिशन हो जाए। एमसीक्यूज, मुनीबा एजाज कह रही है कि एमसीक्यूज ऑनलाइन कलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, तो हमें बुकलेट प्रोवाइड कर दें। अच्छा, एमसीक्यूज जो है ना, अब देखिए बुक से, अगर जो जितने भी स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं ना, वो बड़ा क्लियरली बताते हैं। अगर बुक से आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं, देखिए बुक से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, जो गलत होंगे उनका कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा, फिर सारी प्रैक्टिस करके एंड पे जाके आपको आंसर मिलेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन कहीं और जाके मिलेगी। बुक से और फिर टॉपिक वाइज नहीं हो सकते उसके अंदर उस तरीके से, आप क्लिक्स के ऊपर उनको रिट्रीव नहीं कर सकते। टॉप ग्रेड ऐप में जिस तरीके से एमसीक्यूज दिए गए, यही तो इसका एडवांटेज है, दैट्स द रीजन कि आपने टॉप ग्रेड ऐप को ज्वाइन किया है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन बैंक है ये बुक के मुकाबले में कुछ 10 गुना बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करवा देता है।
ठीक है, तो आप इसको ऑनलाइन ही इसको लेके चलें, अदरवाइज बहुत सारी प्रोविजंस है ही नहीं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बुक के ऊपर आप फर्ज करें कि 100 टेस्ट देती है, और उन 100 के 100 टेस्टों में जो आपके क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं उनको इकट्ठा आप निकालना चाहती है, नहीं निकाल सकती, टॉपलेट ऐप से निकाल सकती है। ऐसे कितने सारे काम है जो ऐप के अंदर होते हैं जो बुक्स वगैरह के जरिए नहीं हो सकते। क्या, तो इसलिए ऐप से प्रैक्टिस बेहतर है। यूटी लाहौर में एडमिशन के लिए ई कैट में मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए एफएससी, ये डिपेंड करता है कि भाई आपके, ये अब्दुल्ला का क्वेश्चन है कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। कुछ का बहुत ही अच्छा स्कोर है, कोई अच्छा बहुत ही मेरिट ज्यादा है, मीन्स के जैसे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वगैरह वगैरह। कुछ कोर्सेज के अंदर बड़े कम मार्क्स का भी हो जाता है, तो ये मेरिट जो डिपेंड करता है किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं। ओके, जालिका मनाहिल पूछ रही है, ये सर लेक्चर सुनते हुए बहुत मसला होता है, लेकिन मैं प्लीज फॉर बुक्स प्रोवाइड, बुक्स कह रहे हैं प्रोवाइड कर दें, और बच्चे कह रहे हैं ठीक है, तो ओवरसीज सेट 2 देना चाहिए मुझे, और शुड आई स्टिक टू एमडी कैट। देखिए सेट 2, अगर इतना आप ओवरसीज स्टूडेंट हैं, तो आपने अगर आपने ओवरसीज सीट के ऊपर ही एडमिशन लेना है, तो मेरे ख्याल में एमडी कैट के ऊपर उसके लिए कंपटीशन वैसे ही कम होता है, तो आप एमडी कैट ही के ऊपर फोकस कर लें, मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर है आपके लिए। सब बच्चे बहुत सारे कह रहे हैं कि गुड फॉर अस, अगर हमें नोट्स मिल जाए तो आई आल्सो नीड बुक्स, हमें सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक्स देखनी चाहिए। सर हमें सिर्फ, नादिया खान क्वेश्चन पूछ रही है, सर हमें अपनी टेक्स्ट बुक्स देखनी चाहिए एमडी कैट, जी बिल्कुल, एमडी कैट के लिए अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक्स को आप यूज करें। मुनीबा के क्वेश्चन का मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया कि जो ऑनलाइन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस मुझे पता है कि कहीं ज्यादा बेनिफिशियल है। ऐसे मार्क्स बहुत कम है, बलोचिस्तान से हूँ, 734 मेरा प्राइवेट हो जाएगा। आप देखिए ना, आप एफएससी को रिपीट भी कर लो, फिर भी आप प्राइवेट में आपका हो भी सकता है, लेकिन ये अब सीट अपनी ढूंढने के ऊपर है। लेकिन आप एफएससी को रिपीट कर लो तो डेफिनेटली आपके चांसेस प्राइवेट में भी बढ़ जाएंगे। अभी आप, मैं ये 734 के साथ आप एंट्रेंस में कितना स्कोर करते हो, मैं कंफर्म नहीं कह सकता आपका होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपकी चांसेस यही है कि अगर आप रिपीट कर लो एफएससी और एंट्रेंस, तो चांसेस आपके बेहतर हो जाएंगे। केपीके के लिए, बीडीएस के लिए परसेंटेज पूछ रही है नादिया खान। अच्छा नादिया, मेरे पास एक्चुअली लास्ट ईयर की स्टैट्स इस वक्त मेरे सामने नहीं है, मेरी नजर से गुजरे होंगे, लेकिन मुझे याद नहीं है। मैं कोई भी अगर फिगर कोट करूंगा तो शायद वो गलत होगा। बस आप सिंपली लास्ट ईयर के स्टैट्स देख लें, लास्ट ईयर मेरिट आप देख लें कितना है, इवन गूगल से सर्च कर लें, यू विल कम टू नो अबाउट इट। ओपन मेरिट पूछ रही है क्या होता है, ओपन मेरिट से मुराद होती है कि गवर्नमेंट सेक्टर में नॉमिनल सी फीस के साथ जो दाखला होता है ना, मतलब 1 लाख से नीचे फीस होती है, वो ओपन मेरिट की सीटें होती हैं। फिर ओवर सीट की सीटें होती हैं, स्पेशल सीटें होती है कोटा वगैरह की, वो अलग चीज है। फिर मुनीबा जायज हो गया सर, नेट इशू की वजह से एमसीक्यूज अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अगर हो सकता है तो किसी न किसी तरीके से जो इंटरनेट का इशू है इसको सॉल्व करें, कोई डिवाइस बेहतर रख लें अपने पास, या नेटवर्क ऐसा ले लें जिसके वहां पे सिग्नल्स वगैरह बेहतर आते हो। अब तो इवन गांव में भी 4G चलता है, तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो चुका हुआ है। यूटी लाहौर में एडमिशन के लिए ई कैट में मैंने मांगी, मैंने ऑलरेडी आंसर कर दिया हुआ है। अच्छा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कह रहे हैं, अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मेरिट बड़ा ठीक ठाक होता है, ये अक्सर पहले टॉप 3 में ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉल कर रही होती है यूटी की। तो अगेन इसको लास्ट ईयर के स्कोर्स के, लास्ट ईयर का मेरिट देख के ही इसको एंटिसिपेट किया जा सकता है, और ऑनेस्टली मुझे इस वक्त याद नहीं है कुछ भी। लारेशा पूछ रही है टॉप ग्रेड की प्रैक्टिस बुक्स अवेलेबल है, आंसर इज नो, प्रैक्टिस बुक्स अवेलेबल नहीं है। सप्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल के अलावा और कौन सी फील्ड सूटेबल है, मरियम क्वेश्चन पूछ रही है। अच्छा, मैंने ना अपने चैनल के ऊपर एक करियर बिल्डिंग सीरीज भी रिकॉर्ड की है, करियर बिल्डिंग पूरी प्लेलिस्ट है एमडी के, जो मेरा डॉक्टर मौजम के नाम से चैनल है, उसके ऊपर मैंने करियर बिल्डिंग सीरीज भी स्टार्ट की है। तो अगर आप इस करियर बिल्डिंग सी, ये मैंने टाइप कर दिया इसको, इस ऐप पे इसमें देख लेंगे प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेसिफिक ऑप्शन है, इवन जनरल ऑप्शंस जो है, क्योंकि सारे इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए मैंने इनके लिए 3 अलग अलग वीडियोस बनाई। इवन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक वीडियो ये भी बनाई है कि फ्यूचर में कौन सी इंजीनियरिंग अच्छी परफॉर्म करेगी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप वीडियोस देख लें वहां से, आपको इंशाल्लाह काफी फायदा होगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा जवेरिया इशफाक ने, सर अगर हम टॉप ग्रेड से एमसीक्यूज ब्रैकेट अटेम्प्ट कर लें तो हम टेस्ट में गुड स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप टॉप ग्रेड का 100% क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट कर लेना तो इंशाल्लाह इवन आपके 100% मार्क्स भी आ सकते हैं। ठीक है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि टॉप ग्रेड ऐप में ऑल पॉसिबल क्वेश्चन हमने दिए हुए हैं।
मुनीबा इजाज़त क्वेश्चन एमबीबीएस के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए? डिपेंड करता है किस प्रोविंस से है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो एक फिक्स परसेंटेज ऐसे नहीं दी जा सकती, इतना जेनेरिक आंसर नहीं दिया जा सकता। सर हमें कम से कम कितने आवर्स पढ़ना है गुड मार्क्स लेने के लिए? एंट्री टेस्ट के लिए देखिए ये तो आवर्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अच्छा आपका स्केड्यूल बना होना चाहिए और जो आपने सोचते हैं आपने प्लान करना, मैंने इतनी रिवीजन करनी है, इतना मेरे पास टाइम अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपका स्केड्यूल बनेगा, बट डेली आपने अपना काम करके सोना है। अगर आप 10 घंटे पढ़े लेकिन वो इफेक्टिवली ना पढ़े, उसकी रिस्क हो सकता है कि आप 6 घंटे पढ़े और वो राइट डायरेक्शन में सही तरीके से पढ़े, वो ज्यादा आपको फ्रूट दीजिए। सो ये घंटों के बारे में नहीं है, ये तरीके के बारे में है, ये ओवरऑल स्ट्रेटजी के बारे में। सो आप अपनी ओवरऑल स्ट्रेटजी पे फोकस करें और रोजाना जो आपने टारगेट सेट किया अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से, वो टारगेट मीट करके सोएं बस, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। उदा सुल्तान कह रहे हैं गांव में नेटवर्क वीक होता है। हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, अब इसके साथ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, अब तो ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है, ऑफ कोर्स हम तो ऑनलाइन ही सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एफएससी रिपीट हो सकता है, मैंने 2022 में किया था एफएससी। हाँ एफएससी आप रिपीट कर सकती हैं, मतलब 2 इयर्स का इसकी लिमिट होती है। और नादिया खान एवरीवन अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रही है सर क्या एमसीक्यूज के लिए डिफरेंट वेबसाइट ज्वाइन करने चाहिए लाइक एनजी कॉम्प्लीमेंट, बहुत से नाम लेते हैं। देखिए जितनी ज्यादा अपने आप को स्कैटर करती जाएंगे ना, उतना आपका काम खराब होता जाएगा। आप अगर टॉप ग्रेड ऐप के सारे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर लेंगी, उसके बाद आपको फिर भी जरूरत महसूस हो, आप कोई और ज्वाइन कर लें, लेकिन मुझे यकीन है कि टॉप ग्रेड ऐप के सारे क्वेश्चंस ही आपसे खत्म नहीं होंगे। ठीक है, सो आई होप दैट आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। सो पहले टॉप ग्रेड ऐप को पूरी को कवर कर लें। अगर जी कह रही है नादिया खान कह रही है अमीन ये डिस्टर्ब करती हैं, आई डोंट नो ये डिस्टर्ब किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही है नादिया, प्लीज थोड़ा सा एलेबरेट कर दें। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, अच्छा हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन हो गया। इंशाल्लाह मैंने एक कन्वेंशन बनाई है कि एवरी मंथ में जो लास्ट वीक हुआ करेगा, लास्ट सैटरडे 2:30 बजे, मैं हर दफा ही आपके साथ ऐसे लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन रख लिया करूंगा। चलो ये हमारी पहली मीटिंग थी, आपको भी एक एक्सपीरियंस हो गया। इंशाल्लाह आप सब लोग, यू आर ऑल वेरी डियर टू मी, ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट इज अ वैल्यूएबल फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। और जो भी मेरे पास जो भी लिमिटेड एक्सपीरियंस है, ये जो नॉलेज है, मैं डेफिनेटली आपको देना चाहता हूँ, आपको उसका फायदा भी देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा, हर एक टॉप ग्रेडर अपने करियर की पीक पे पहुंचे। तो इंशाल्लाह खुद आपके साथ कनेक्टेड रहने के लिए मैंने 2 मेथड्स अडॉप्ट किए हैं। एक तो मैंने अपना चैनल बना दिया ताकि जो भी मैं कन्वे करना चाहता हूँ मैं अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करता रहूँ वक्त-वक्त, जैसे आज भी तकरीबन मैंने 5-6 वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं छोटी-छोटी। और इसके अलावा सेकंड नंबर पे एवरी मंथ के लास्ट सैटरडे पे इंशाल्लाह हम एक मीटिंग रखा करेंगे, जिसमें हम सारी की सारी जो चीजें हैं इनको डिस्कस कर लिया करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, सो अगर आपके क्वेश्चंस को आते हैं, आप उनको अपने पास नोट डाउन कर लिया करें, ताकि जब हम लाइव मीटिंग करें आप इसमें अपने क्वेश्चन मेरे से पूछ लें। और एक लास्ट क्वेश्चन बच्चे पूछना चाह रही थी, एक बच्ची स्टूडेंट सेइंग थैंक यू, यू आर ऑल वेलकम, मोर देन वेलकम ब्रदर। हमें एटलीस्ट कितने बार रिवीजन करनी चाहिए? हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से एंट्री टेस्ट में अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं, 7 to 8 रिवीजन रिक्वायर्ड होती है। 7 से 8 अच्छी वाली रिवीजन आपकी होनी चाहिए। So that was the last question. I hope that you have enjoyed this question and answer session with me. Thank you very much for joining me. May Allah bless you all. May you all shine like stars in the galaxy of name and fame. Allah Hafiz. You can also download Top Grade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.